नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। गांव जौहरा से मनाई गई बड़ी धूमधाम से पृथ्वीराज चौहान की जयंती। अर्जुन कुमार चौहान, रमेश चौहान, चंद्रपाल सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह चौहान राष्ट्रवादी ने फूल चढ़ाए और तिलक लगाकर पूजन किया। अर्जुन चौहान ने कहा, पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने अपने जीवन में अनेक लड़ाई लड़ी। पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में पराजित किया। उनका एक मित्र चंद्र बरदाई था जिन्होंने मोहम्मद गौरी से कहा, पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्र बरदाई की 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान के शब्द बोलते ही मोहम्मद गौरी का धड़ सर से अलग कर दिया था। चौहान ने कहा कि वर्तमान समय में समाज के युवाओं को महापुरुषों से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। कार्यक्रम में चौहान के साथ आदि लोग उपस्थित रहे। नवीन कुमार चौहान, क्राइम रिपोर्टर, अलीगढ़। आपका परिचय? हमारा नाम अर्जुन चौहान है। आज के पृथ्वीराज चौहान जयंती के बारे में क्या कहना है? पृथ्वीराज जयंती के बारे में ये कहना है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे भारत के एक और हमारे हिंदुओं के एक हृदय के जो सम्राट हैं। अगर इनकी बात किया जाए तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हुआ था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम सोमेश्वर चौहान तथा माताजी का नाम कर्पूरी देवी था। अगर बात करें पृथ्वीराज चौहान की तो यह 13 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुके थे, लेकिन कुछ अपने ही देश के गद्दारों के कारण हमारे भारत का एक ही शासक थे, कन्नौज के राजा जयचंद, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की। और हमें आगे से यही कहना है कि हमें अपने विदेशियों के साथ साथ अपने देश के जयचंदों से बचना है, क्योंकि हमारे जयचंद ही हैं जिनकी गद्दारी के कारण आज हमारे भारत में विदेशी लोग हुकूमत कर पाए हैं। अगर हम बात करें सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तो इन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण इसका 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और उसके बाद में 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो इसमें मोहम्मद गौरी के द्वारा धोखे से सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, क्योंकि हमारे राजपूतों में एक प्रथा रही है हमेशा से कि राजपूत कभी भी रात के समय युद्ध नहीं करते। तो जब 1192 का युद्ध हो रहा था तो उस समय मोहम्मद गौरी ने रात में ही भारत के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण धोखे से हमारे भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके और गजनी ले गया था। और गजनी पर पहुंचने के बाद में वहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी गईं। इसके बाद राजा जयचंद को भी मार दिया गया। जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी गई तो आंखें फुड़वाने के बाद में उनका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई यहाँ से पहुँचते हैं गजनी, और गजनी पर पहुँचने के बाद राजा मोहम्मद गौरी को बताया कि आपके यहाँ पर